हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। दोस्तों, आपने पिछली पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने टाइफाइड फीवर के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था कि टाइफाइड फीवर होता है क्या है, उसके साइन और सिम्टम्स क्या मिलेंगे, उसके प्रिकॉशन वगैरह के बारे में बात किया था, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, जो हम आईवी मतलब कि इंजेक्टेबल लेते हो, जो ओरल देते हैं। तो दोस्तों, उसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वहाँ पे क्लिक करके उसका पहला पार्ट देख सकते हैं और ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर के बारे में। तो उसका जो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, अगर किसी को टाइफाइड फीवर, तो हम उसको इंजेक्शन मोनो से 2 ग्राम देंगे। अगर एडल्ट पेशेंट है तो किसमें देंगे, डायरेक्ट नहीं पुश कर सकते। इसको NS 100 ml में डाइल्यूट करके 2 दिन तक सुबह शाम देना चाहिए। और तीसरे दिन से क्या करना चाहिए, इस इंजेक्शन को 1 ग्राम NH 100 ml में डाइल्यूट करके अगले 5 दिनों तक सुबह शाम दिया जाना चाहिए। तो ये परफेक्ट ग्रोथ है, उसके जो बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह हुई है वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। इंजेक्शन मिका स्टार मतलब कि अमीकाजिन 500 mg, जिसे हम श्री मार्ग मतलब कि आईवी सुबह शाम 7 दिनों तक दिया जाना चाहिए। उसके अलावा जब पेशेंट को टाइफाइड फीवर वगैरह होता है, कोई किसी भी टाइप का फीवर होता है, तो उसको जनरल वीकनेस होती है, तो उसको दूर करने के लिए हम ऐसे मल्टीविटामिन इंजेक्शन ऑप्टिन्यूरॉन या एमवीआई या फिर एल्डरविट को, या हम डीएनएस या फिर एनएस में भी डाइल्यूट करके 500 ml में दे सकते हैं। हमें अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ हम एनएस ही दें 500 ml, और उसको कितना 3 दिनों तक सुबह सिर्फ एक टाइम देना चाहिए, मतलब कि ओडी देना चाहिए। उसके अलावा बात करें टैब एज़ीबैक्ट 500 मतलब कि एरिथ्रोमाइसिन 500 mg रोज़ाना एक गोली लंच से आधे घंटे पहले 3 दिन तक दी जानी चाहिए। समझिए आप, ये एरिथ्रोमाइसिन का जो डोज़ होता है 500 mg, उसको हम सिर्फ़ ओडी देंगे, मतलब कि दिन में 1 बार देते हैं और कभी खाना खाने के आधे घंटे पहले, एम्प्टी स्टमक। उसके अलावा बात करें तो हम उसका इसके अलावा इसकी जगह पे हम सेफेक्सिम डिस्पर्सिबल टैबलेट जो 200 mg की होती है, उसको हम सुबह शाम खाना खाने के बाद 7 दिनों तक दे सकते हैं। यहाँ इंजेक्शन मोनोसेट 2 ग्राम की जगह इंजेक्शन सिप्लॉक्स 100 ml भी दे सकते हैं। मतलब अगर आपके पास इंजेक्शन मोनोसेप नहीं है तो हम उसके प्लेस की पे हम इंजेक्शन सिप्लॉक्स, जो कि 100 ml का एक इन्फ्यूज़न आता है, उसको हम आईवी मतलब कि जो अपना आईवी सेट होता है उसके थ्रू हम पेशेंट को कैनुला के थ्रू दे सकते हैं सुबह शाम। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। अगर पेशेंट को बुखार आ रहा है तो हम डोलो 600 mg टैबलेट जब ज़रूरत हो तब दे सकते हो, और अगर चाहें तो हम, अगर पेशेंट एडमिट है और उसको आईवी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे, तो उसके साथ हम पैरासिटामॉल का जो इन्फ्यूज़न आता है 1 ग्राम को, उसको भी सुबह शाम या फिर दिन में 1 बार दे सकते हैं, ताकि उसको जो फ़ीवर की कंपनी या बॉडी एक वगैरह है वो भी दूर हो सकता है। एंटीबायोटिक के असर से अगर किसी को अल्सर की शिकायत हो तो इसके लिए हम टैबलेट रेंटेक 150 mg खाली पेट सुबह शाम देनी चाहिए। उसके अलावा अगर पेशेंट एडमिट है तो हम उसको पेंटॉप वगैरह पेंटॉप 40 mg सुबह शाम दे सकते हैं। उल्टी की शिकायत होती है, मोस्टली रहती है, इसको नोजिया वोमिटिंग जैसा फील होता है, तो हम टैबलेट पेरासिट एमडी मतलब ओंडेंसेट्रॉन 400 mg देनी चाहिए। ये ओरल की बात है, अगर एडमिट रहेगा तो उसको हम इंजेक्टेबल देंगे। बात करते हैं अगर किसी को वीकनेस ये कम करने हैं, तो मतलब कि जो उसको पेशेंट को अगर वीकनेस वगैरह लगती है, तो हम ऐसे ओरल मेडिकेशन कैप्सूल न्यूरोकाइन गोल्ड मल्टीविटामिन, जो कि मल्टी मिनरल्स होती है, रोजाना एक गोली खाने के बाद दे सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी आदमी सुप्राडीन हुआ, जिंकोविट हुआ, ए टू जेड हुआ, जिंकोविट, ये बहुत सारी ऐसे मल्टीविटामिन है, बिप्लेक्स फोर्ट वगैरह हुए, उसको भी दे सकते हैं। इसके साथ ही स्टोमक हेल्थ के लिए कैप्सूल कैडबियोस मतलब कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक एंड इम्यूनोबायोटिक कैप्सूल रोजाना एक कैप्सूल देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है, टाइफाइड फीवर ये एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, तो हमें इंटेस्टाइन का भी ख्याल रखना, उसकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करना रहता है। तो ऐसे गट इम्प्रूवमेंट के लिए हम इसको प्रोबायोटिक दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि टाइफाइड में हमें क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। और तो डब्ल्यूबीसी ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम मिलती है, इओसिनोफिल एब्सेंट रहता है और लिम्फोसाइट एब्सेंट रहते हैं। अगर हम इसकी किसी पेशेंट को अगर टाइफाइड हुआ तो हम उसके अगर सीबीसी ब्लड टेस्ट कराते हैं सीबीसी की रिपोर्ट में, तो उसके डब्ल्यूबीसी की जो वैल्यू रहेगी वो कम मिलेगी, और जो इओसिनोफिल रहेंगे वो एब्सेंट रहते हैं और लिम्फोसाइट भी एब्सेंट रहते हैं। फर्स्ट वीक में 98% पेशेंट में कल्चर पॉजिटिव मिलता है। जो अगर हम उसका ब्लड कल्चर कराते हैं तो फर्स्ट वीक में उसका जो हेल्थ मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा।
उसके अलावा विडाल टेस्ट जो कि टाइफाइड के लिए किया जाता है, और अगर उसके ऊपर का टेस्ट कराएं जो कि एग्जैक्ट वैल्यू बताता है तो उसको हम टाइफाइड डॉट बोलते हैं, जो कि दो तरीके के होते हैं, एक आईजीजी होता है और एक आईजीएम होता है। ब्लड कल्चर कराएंगे, स्टूल रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी भी कराएंगे कि स्टूल वगैरह में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। स्टूल कल्चर भी भेज सकते हैं। बात करें इसे कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड फीवर की, कि टाइफाइड अगर किसी पेशेंट को होता है तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो इफ़ टाइफाइड इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर टाइफाइड किसी को हो गया और सही नहीं हो रहा है तो यू आर एट अ रिस्क ऑफ सीवियर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि बात करेंगे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जीआईटी ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइनल परकोलेशन जो हमारी इंटेस्टाइन होती है आंतों तो उसमें होल हो सकता है, स्वोलन और बस गॉल ब्लैडर जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है पित्ताशय हो तो सूज भी हो सकता है, और कभी-कभी बहुत ही रेयर केस में बस्ट भी हो सकते हैं, मतलब कि फूट भी सकता है वो। न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम जैसे कि कन्फ्यूज़न, डेलोरियम एंड सीज़र जैसे सिम्पटम देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा सीवियर टाइफाइड हुआ तो उस केसेस में ब्रेन न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स की बात करें तो कन्फ्यूज़न, पेशेंट कन्फ्यूज़ रहेगा, डेलोरियम हो सकता है, सीज़र यानी अकड़ी वगैरह भी आ सकती है, मिर्गी आ सकती है। सोलेन अराउंड योर ब्रेन जिसे जिसे हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है वहाँ की जो मेनिंजेस वगैरह होती है उसमें भी सोलिंग आ सकती है, जिसे हम मेडिकल टर्म मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तो ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, और बोन की बात करें तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकती है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन। अब कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, क्या करना चाहिए। डिजीज़ क्या पता चलती है पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह देनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो गया तो हम उसको बोलेंगे कि कंप्लीट बेड रेस्ट करे। पेशेंट के मल-मूत्र को नष्ट कर देना चाहिए, जो उसका यूरिन और मोशन वगैरह होता है उसको अच्छे से, अगर कोई बच्चा वगैरह भी है तो उसको अच्छे से नष्ट करना चाहिए और फ्लश आउट कर देना चाहिए। पेशेंट को बैलेंस डाइट, अच्छी उसको डाइट देना चाहिए जो कि हेल्दी डाइट हो, जो कि नॉन ऑयली हो, जंक फूड वगैरह नहीं हो, हेल्दी डाइट जो घर की होती है साफ-सुथरी हो, और लिक्विड डाइट, क्योंकि जो हमारा लीवर होता है ऐसी कंडीशन में क्या बहुत ही वीक हो जाता है तो उसको फूड वगैरह को डाइजेस्ट करने में उसको मेटाबॉलिज़्म जो होता है हमारा वीक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। बात करते हैं जैसे कि उसके लिए बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, उसके अलावा विटामिन्स वगैरह हुए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। पेशेंट को स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, पानी उबाल कर उसे ठंडा करके उसमें ग्लूकोज़ मिलाकर बार-बार पिलाना चाहिए। अगर क्या करना चाहिए, अगर जो हमारा आरओ वगैरह का जो घर के फ़िल्टर पानी होते हैं वाटर, उनको भी हमें क्या करना चाहिए इस टाइफाइड फ़ीवर में, उनको भी हल्का बॉयल करके, ठंडा करके उसके अंदर ग्लूकोन-डी वगैरह या इलेक्ट्रॉल वगैरह डाल के उसको 2-2 3-3 घंटे पे पीना चाहिए। और अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, मतलब कि पूरे 24 घंटे में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए। उसके अलावा बात करें पेशेंट को लिक्विड डाइट जैसे कि नारियल का पानी हुआ, मौसम्मी का रस हुआ, दाल का पानी, पुराने चावल और मूँग के दाल की खिचड़ी और उबला हुआ दूध देना चाहिए। ज़्यादातर रोगी मानते हैं कि चावल देना हानिकारक होता है, लेकिन ये गलत है। मतलब बहुत से लोगों को ऐसा मानना होता है कि जो चावल देते हैं वो नुकसानदेह होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये गलत है। पेशेंट को मुँह की सफाई प्रतिदिन करना चाहिए, गुनगुने पानी से यानी ल्यूकवार्म वाटर को शरीर से पोंछना चाहिए। अगर पेशेंट नहा नहीं सकता तो उनको स्पंजिंग करनी चाहिए, अच्छे जो साफ पानी होता है उनको स्पंजिंग करना चाहिए किसी टॉवल वगैरह से। और पेशेंट को ओआरएस का घोल भी देना चाहिए ताकि उसकी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। पेशेंट के मुँह का स्वाद बदलने के लिए फलों का चाट देना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में जो टाइफाइड फीवर वगैरह होते हैं तो पेशेंट का जो टेस्ट होता है माउथ का वो बदल जाता है। तो उसके माउथ के टेस्ट को दूर करने के लिए जो ऐसे फ्रूट्स वगैरह पपैया वगैरह हुए, कीवी, ड्रैगन फ्रूट हुए, ऑरेंज वगैरह हुए, ये सब चीज़ें देनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी और बहुत सारी मेडिकल वीडियो डली हुई है, वहाँ पर जाकर पूरा वीडियो देख सकते हो और एक अच्छी नॉलेज ले सकते हो। और दोस्तों याद रखें, कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। हमारी जो चैनल पे इतनी वीडियो है तो ये सिर्फ़ एक मेडिकल पर्पज़ के लिए है, मतलब जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनकी बेसिक नॉलेज के लिए होता है। तो आप यूट्यूब वगैरह पे कोई भी वीडियो देखकर आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, ऐसे आपके आपके और आपके बच्चों की जान भी जा सकती है और उसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।